हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, उनकी लेट नाइट फीलिंग, इमोशंस, एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें, फिर रीडिंग देखें। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रही हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है, हो सकता है आप दोनों का मतलब आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, फैमिली फ्रेंड्स में जैसे होते हैं उस तरीके से हो सकते हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, घर बहुत आसपास आप लोगों के रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी करंटली याद कर रहे हैं। जो भी पुराना वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है, जितना भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इनको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, पुराना वक्त, पुराना टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ आगे लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि एक तो आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी लेना चाहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है अगर आप दोनों का भी सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि हाँ, इनको कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे अटैचमेंट है, ये मुझे दिखाई देता है। और अगर कंडीशन आप दोनों के बीच में ऐसी है कि आपके पर्सन की शादी कहीं और आपकी शादी कहीं और हो गई है और उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनकी खुद की एक मैरिड लाइफ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट अगर मैं देखूँ नॉर्मली एनर्जी, तो अगर सेपरेटेड हो तो एक रिकन्सिलेशन एंड एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे आपके लिए दिखाई देती है। दोनों ही कार्ड्स वाटर साइन से है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 9 ऑफ कप्स, प्यार को लेकर के जो एक तमन्ना होती है किसी भी इंसान की, प्यार को लेकर के जो एक विश होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी आप ही से पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इनका ऐसा है कि अगर आप दोनों अभी अनमैरिड हो और अभी चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो, तो आपकी पर्सन का ये है कि अगर वो आपसे शादी करते हैं तो उनकी सारी विशेस पूरी होंगी, जो प्यार से रिलेटेड उनकी विशेस रही हैं। ठीक है, और अगर आप अभी ऐसा हो गया है कि आप दोनों अलग अलग जगह शादी हो चुकी है आप दोनों की, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हो, इनके दिमाग में यही चलता है कि अगर आपके साथ होते तो शायद बात कुछ अलग होती, चीज़ें कुछ अलग होती, चीज़ें कुछ डिफरेंट होती। एंड इनकी कुछ विशेस हर इंसान की रहती हैं, इनकी भी कोई ना कोई विश रही होगी प्यार से रिलेटेड, तो उनको आप ही के साथ वो पूरे होते हुए नज़र आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये आपको फॉलो करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बताते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दिसंबर तक आपको कमिटमेंट भी दे दें या आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र कर दे इस दिसंबर तक, क्योंकि उसकी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है इस पर्सन ने खुद ही आपसे कदम पीछे किए थे, ये खुद ही आपको छोड़ करके गए थे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी इनको वो वक्त भी याद आता है जब इन्होंने आपको छोड़ा था और आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी हाल फिलहाल शायद चीज़ें उतनी अच्छी, कंडीशंस उतनी अच्छी है भी नहीं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचने लगे थे। जब ये आपको छोड़ करके गए थे ना, तो उस टाइम इनकी बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग थी, या बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे थे अपने बारे में, और वो प्रैक्टिकल सोचने के चक्कर में ये चीज़ें हुई। और जब इन्होंने इमोशनली सोचा तो कहीं ना कहीं इन्होंने फील किया कि इन्होंने क्या लॉस किया है। द हर्मिट एनर्जी, ये खुद गर्ज हो गए थे, पास्ट में सेल्फिश हो गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे, खुद के बारे में, लाइक मेरा फ़ायदा नुकसान किस में, मुझे ज़्यादा फ़ायदा किधर है, ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे किधर है, इस तरीके की इन्होंने एक सोच बना ली थी। और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल, और जस्ट इनका ये था कि कुछ भी ऐसा करना है जिससे मैं लाइफ में बस आगे बढ़ूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनूँ, और सारी लग्जरी मेरे पास हो, एक लग्जरियस लाइफ में स्पेंड करूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, और अभी भी मुझे दिखाई देता है कि अपने करियर पर ही फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वन, ईगो भी बहुत रहा है इनके अंदर, बट अभी तो ये विक्ट्री चाहते हैं, ये अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वैसे तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, वैसे तो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में सेट है, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आई फील ये स्टेबल नहीं है। ओके, इस इमोशनली उतने ज़्यादा आपके पर्सन अभी मुझे स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ज़्यादातर यही साइन, यही एनर्जी यहाँ पर आई है। और डीप हम इसको एनालाइज करते हैं, क्लियर करते हैं। लेट्स सी, सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ये क्या याद कर रहे हैं, पुरानी बातों में ये क्या याद कर रहे हैं? यहाँ पर है द मून, एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कुछ इमोशनल मोमेंट्स, आप दोनों ने कुछ इमोशनल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होंगे, कुछ इमोशनल टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होगा। ये उसी इमोशनल टाइम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनको पास्ट का और जो ख्याल आ रहा है वो आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपाई, इन्होंने आपसे चीज़ों को हाइड किया, इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में फ्लैश हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको दिखाई दे रही हैं, इनको इनके दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था। एक इमोशनल एनर्जी है द मून के साथ, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पास्ट के बारे में सोच करके इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेन ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, आपके पर्सन बहुत ही उदास मुझे दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा उदास है। देखो, अगर इनकी कहीं और शादी हो गई, किसी और के साथ शादी हो गई है आपके अलावा, तो ये उदास है, क्योंकि इनको आपके साथ, अभी इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहती, आपके साथ ज़्यादा बेटर रहती चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता आपके साथ। लेकिन अभी जो है अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उदास है, सैड है। इस किंग की तलवार नीचे, जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं खुद को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। इनका ये है कि ये आपको कैसे भी करके मना लेते, बात कर लेते, या फिर कैसे भी करके चीज़ों को हैंडल करते, डील करते चीज़ों के साथ, और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाते, तो कहीं ना कहीं एकदम परफेक्ट मैच होता, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये इनकी थिंकिंग है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा परेशान हो रहे हैं। एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, काश ये हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं वैसे कर लेता, इस एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों अनमैरिड हो अभी, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कैसे भी करके आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ एक परफेक्ट मैच फील होता है।
और कहीं ना कहीं अभी उदास इसलिए हैं, शायद इस रिश्ते के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कर नहीं पा रहे। इनके मन में है ये आपसे शादी करें, आपके साथ रहे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर के कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई भी स्ट्रांगली स्टैंड ही ले नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे एक रीज़न दिखाई देता है इनकी उदासी का। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को काफ़ी बारी ऐसा लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले ना तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। कई बारी मुझे लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि उनके विश पूरी, लाइक आप उनके विश हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, आप इनके विश हो, आपके साथ इमोशनली अटैच हैं, आपके साथ ही उनकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली चीज़ बताती है कि आपके पर्सन ना कभी कभी नेगेटिव होके बहुत परेशान हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि अभी आपसे दूर हैं, अभी आप दोनों का रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ये चीज़ उनको बहुत दुख पहुंचा रही है। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है रोते बहुत है, परेशान बहुत होते हैं। कुछ चीज़ें अभी इनके हाथ में नहीं है ना, इसलिए कहीं ना कहीं एनर्जी है इनकी। नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो गाइज, आप लोगों के लिए अक्टूबर या फिर दिसंबर का मंथ बहुत ही खास हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक एनर्जी चेंज मुझे दिखाई देती है काफ़ी सुंदर तरीके से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक एनर्जी शिफ्ट, एक एनर्जी में चेंज दिखाई देता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि क्यों ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्यों ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ आप इनके लिए लकी हो, आप इनका लक हो। आप कहीं ना कहीं शायद आप जब से इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, तो हमें फ़ील हो जाता है ना कि ये चीज़ हमारे लिए लक्की है, ये चीज़ हमारे लिए अनलक्की है, ये चीज़ आने के बाद हमारी लाइफ सडनली चेंज हो गई, ये चीज़ आने के बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं या खुशियाँ बहुत आ गई। तो हमें समझ आता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लक्की है, कौन सी चीज़ हमारे लिए लक्की नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इनके लिए लक्की हो, इसीलिए आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, इसीलिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अक्टूबर और दिसंबर दिखाई देता है, मे बी आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में बने रहते और अगर वहाँ पर ये चीज़ों को सुधार लेते तो आज आपका साथ इनके पास होता, आपका हाथ इनके पास होता और आप दोनों एक होते। अगर ये वहाँ से अपने कदम पीछे नहीं लेते, तो अगर ये आपका साथ देते, आपके लिए स्टैंड लेते, तो इनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों आज साथ होते, बहुत खुश होते, हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता, हम दोनों बहुत हैप्पी रहते, एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ अपनी जी रहे होते, खुशियाँ होती हर तरीके की और प्यार होता, वो बॉन्डिंग होती। लेकिन अभी सिर्फ एक रिग्रेट रह गया है आपके पर्सन को, ये मुझे दिखाई देता है कि अब ये सोचते हैं कि अगर उस टाइम मैंने स्टैंड लिया होता या अगर उस टाइम मैंने अपने कदम पीछे ना लिए होते और सिचुएशन को अलग तरीके से डील किया होता तो आज हम दोनों साथ होते। 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लग रहा है आप दोनों या तो नो कांटेक्ट में हो या फिर ब्रेकअप हो चुका है या आप दोनों की अलग अलग जगह शादी हो चुकी है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द लवर्स। देखो आपके जो पर्सन है अभी आपके लिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए एक अलग ही पैशनेट एनर्जी उनकी हो रही है, बहुत ज़्यादा लवी रवी एनर्जी में दिखाई देते हैं द लवर्स। इमोशंस, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके बढ़ रहे हैं, आपको लेकर के प्यार बढ़ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन मेनली। आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करते हैं
वो आपको पाना चाहते हैं, आप एक होना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। पहले तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचा, लेकिन अभी वो जो है आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। मतलब पहले वो जो है लग्ज़री की तरफ जा रहे थे, पैसों की तरफ जा रहे थे, ऐशो आराम की तरफ जा रहे थे, अपने फ़ायदे की तरफ जा रहे थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। और अभी अब उनको ये एहसास हुआ है कि हर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती हैं। मतलब खुशी देंगी, पैसा ऑफ कोर्स सबको इम्पॉर्टेंट है और सबको खुशी देगा, लेकिन हर तरीके की खुशी नहीं दे सकता। देखो ज़िंदगी में ना हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्यार अपनी जगह ज़रूरी है, फैमिली अपनी जगह ज़रूरी है, पैसा अपने लिए ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ नहीं है लाइफ में तो लाइफ में कमी महसूस होती ही होती है। और आपके पर्सन भी आज उसी दौर से गुजर रहे, उसी टाइम से गुजर रहे जहाँ उनको कमी महसूस हो रही है, जबकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। द हर्मिट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है जब तक आपके साथ रहे, अपने फ़ायदे में सोचा उन्होंने, अपने बेनिफिट्स में सोचा कि उनका फ़ायदा किस में, उनको बेनिफिट्स किस में है, खुद गर्ज वो रहे, सेल्फिश वो रहे। लेकिन अभी जब आपसे दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं फ़ील हुआ है उनको कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट थे। उनके पीस, मतलब आप उनका पीस थे, आप ये मान लो। वो जो पीसफुल महसूस करते थे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही महसूस करते थे, वो इतना पीसफुल और इतना लाइक आप कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ये चीज़ उनने जानी आपसे दूर जाने के बाद। पहले तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और उन्हें लगता था अरे मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना होशियार हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, अपना दिमाग लगा रखा है। लेकिन जब आपसे दूर हुए और जब मेंटल पीस गया ना इनका, तब इनको एहसास हुआ कि आप उनके लिए क्या थे। तो कहीं ना कहीं अभी अगेन आपके साथ, आपकी तरफ ये दोबारा खिंचे चले आ रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। बेसिकली आपको आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका साथ आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अगेन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो कि बताती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी एक अधूरापन है, क्योंकि आपका साथ इनके साथ नहीं है। तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी विशेस को, आपके साथ इनकी विशेस जुड़ी हैं, आप मिल गए, इनकी विश पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी आप इनकी एक बड़ी विश हो, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं अपनी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ की विश कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ की विश करना मतलब भगवान मेरा करियर भी अच्छा रहे, मेरा रिलेशनशिप में भी अच्छा हो जाए, मेरी ओवरऑल लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। तो आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो विश कर रहे हैं कि उनकी सारी चीज़ें ठीक हो, करियर भी उनका जैसा चल रहा है स्टेबल वैसा ही चले, बल्कि और ग्रोथ मिले, प्रोग्रेस मिले, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हीलिंग, क्योंकि स्टार कार्ड हीलिंग को भी बताता है, हील हो जाएं चीज़ें, लाइफ में ऐसा हो कि हर टाइम सेलिब्रेट करें, हर टाइम इन्जॉय करें। तो ये विश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले थे एक दूसरे से, इसकी भी काफ़ी हद तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी पर्सन विश कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के कि उनका जो फाइनेंसेस हैं वो भी अच्छे हो जाएं, उनकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाए, मतलब उनको प्यार भी मिले, पैसा भी मिले, लाइफ में हर तरीके की लग्जरी मिले, लाइफ में हर तरीके की चीज़ें मिले। वो यही विश कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिले और अच्छे तरीके से मिले। तो उनको चाहिए भी, मतलब उनका पहले से शुरू से यही चीज़ रही है। बट उनको ऐसा लगता था कि हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन जब पैसा आया तो उनको समझ में आया कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मतलब के लोग आ जाएंगे, मतलब के लिए रिश्ता बना लेंगे, मतलब निकालेंगे आपसे, लेकिन प्यार नहीं करेंगे।
तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई, सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है अभी इनकी ज़िंदगी में, यही कहूँगी मैं। 6 ऑफ वन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में कई सारे, जो कि चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। देखो आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, बट द चैरियट कार्ड बताता है कि चैलेंजेस बहुत हैं और आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं। अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है या हम दोनों को एक होना है तो इन चैलेंजेस को तो डील करना पड़ेगा। मुझे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। आप डिफरेंट कल्चर से भी हो सकते हो, जिसमें आप तो ठीक है, आप दोनों का तो एक बॉन्ड है, लेकिन फैमिलीज़ को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग इनकी फैमिली में बहुत ईगोस्टिक हैं और वो इन डिफरेंसेस को लेकर के अपने ईगो पर लेते हैं। मतलब वो इन डिफरेंसेस को क्या करते हैं, अपनी ईगो पे लेते हैं कि भाई हम, ईगो उनका हर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने अदर कास्ट में शादी कर दी, ईगो हर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने जो है एज डिफरेंस में शादी कर दी, कि एज डिफरेंस है, एज कम ज़्यादा है तो उसमें शादी कर दी। तो लाइक कुछ लोग ऐसे हैं और इनको लगता भी है, इनको फील होता है कि चैलेंजिंग बहुत है, बट आई फील ये ट्राई करना चाहता है, क्योंकि चैरियट कार्ड एक एक्शन को भी बताता है। सो आई फील कि ट्राई करना चाहते हैं। आई थिंक ये इस रिश्ते में एक बार ट्राई करना चाहेंगे कि अगर बात बन जाती है तो ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है एनवी। आपके पर्सन बहुत ही जेलस फील करते हैं अगर ये आपको किसी और के साथ देख ले। मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। एंड अगर इनको थोड़ा भी पता चलता है कि आप किसी और के साथ, अगर आपकी शादी भी हो गई है ना, तो ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ से भी जेलस करते हैं फॉर श्योर, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़, ये आपके ऊपर अभी भी अपना एक हक समझते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब ये मानते हैं कि आपके ऊपर इनका अभी भी एक हक है और ये वो एक हक आपके ऊपर अभी भी ये जमाते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डोर टू स्पिरिट, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन पहले हो सकता है स्पिरिचुअल नहीं थे, या फिर अगर वो स्पिरिचुअल थे तो ज़्यादा मतलब उनका ये था कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्रे वगैरह इतना नहीं करते थे। बट आई फील अभी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो वो हालात ने उनको स्पिरिचुअल बना दिया है। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई देते हैं अभी, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी वो हैं इस वक्त। कॉर्न कॉपिया, वो कोई ना कोई, मतलब आई थिंक उनकी कोई विश है जो चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर है 4th चक्रा, आर्कएंजल रैफियाल। हार्ट चक्रा की एनर्जी, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जब वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो उस टाइम कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक था। बट अभी जब वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं ना, तो उनका हार्ट चक्रा जो है वो हो रहा है, लाइक हील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये इतना एंजाइटी में क्यों है, किस बात की एंजाइटी हो रही है इनको इतना, ये इतना एंजाइटी में क्यों है, इतनी एंजाइटी में क्यों है, प्लीज़ बताइए इनको इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है। टावर, एंजाइटी इस वजह से हो रही है क्योंकि चीज़ें बिखरती जा रही हैं इनकी लाइफ में। इनको लग रहा है कि हर चीज़ ख़राब हो रही है मेरी ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ तो अच्छी नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों लग रहा है, देखो मैं आपको बता दूँ, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इनको प्यार नहीं मिल रहा कहीं से भी, इसलिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा ना, हर चीज़ चाहिए, अगर प्यार है तो फिर पैसे भी चाहिए, और पैसे हैं तो प्यार भी चाहिए, लेकिन पैसा तो है लेकिन प्यार नहीं है, बाकी सब चीज़ें प्यार नहीं है,
तो एक वही चीज़ मुझे मेन दिखाई देती है कि वो नहीं है, इसलिए इनको सब पैसा लग रहा है। देखो प्यार मिल जाएगा और पैसा नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है फाइनेंशियली, तो भी इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरा सब बिखर गया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। दूसरा पैसा है प्यार नहीं है तो भी सेम फीलिंग होगी, और वही टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है। कौन कॉपी एनर्जी क्लैरिफाई करें, क्या विश है इनकी जो ये चाहते हैं कि पूरी हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप ही हो इनकी विश। ये चाहते हैं कि आप इनको मिल जाओ, ठीक है, आप इनको मिल जाओ कैसे भी करके, आप दोनों के बीच में क्लियरिटी आ जाए। क्यों ये चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें इन्हें मालूम है आप उनसे प्यार करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हो, और इनको ये भी मालूम है कि इमोशनली जितना आप इनको अंडरस्टैंड करते हो उतना कोई और इनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा कभी भी। इनका हार्ट चक्रा क्या बोलता है, इनकी हार्ट चक्रा की एनर्जी बताए यूनिवर्स, इनका हार्ट चक्रा क्या बोल रहा है। 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं दिल में डर दिखाई देता है मुझे, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ओपनली आपसे बात नहीं कर रहे, ओपनली आपको आके कुछ भी नहीं बोल रहे। इनको डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। इनका ये है कि मैं एक और गम नहीं ले सकता, आप रिजेक्शन का एक और जो गम है, एक और जो हर्ट है वो नहीं ले सकता। बेशक मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के रखूँ, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखूँ, लेकिन अब एक और गम नहीं चाहिए रिजेक्शन वाला, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है, जो मुझे लगा मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था वो मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज देखूंगी मैं। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। ट्रस्ट एंड फेथ, सबसे पहले बाबा कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, ठीक है। सोल ग्रुप, अपनी सोल फैमिली के साथ ही रहें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको जो है गिव अप करवाते हैं कि नहीं छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर हो जाए, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहे जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके लिए हार्मनी है यहाँ पर। माइंड, बॉडी एंड सोल, थोड़ा ना बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और आपकी सोल हैप्पी रहेगी। अगर आप अपसेट हो, आपका माइंड अगर शांत नहीं है ना, तो आपकी बॉडी भी काफ़ी टायर्ड आपको लगेगी, आप ओवरथिंक करोगे किसी भी चीज़ को, या नेगेटिव सोचोगे, आपको इफ़ेक्ट होगा, आपको हर्ट होगा, तकलीफ़ होगी, आप रोओगे, आपकी बॉडी की एनर्जी कम होगी, आप टायर्ड फील करोगे। अगर आपकी बॉडी और माइंड ही दोनों टायर्ड हैं, दुखी हैं, तो आपकी सोल कभी खुश नहीं रह सकती। तो हार्मनी की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, अपने माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है, ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिस काम को करके आपको खुशी मिलती हो। और यहाँ पर यूनिवर्स ये चाहते भी है कि आप ऐसे काम करो जो करके आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, ठीक है। यहाँ पर है यू आर नॉट अलोन, अपने आप को एक तो ये करना बंद करो कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ या मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। नहीं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके यूनिवर्स हैं, जिन्हें भी आप मानते हो। अगर आप बाबा को मानते हो तो बाबा आपके साथ है, आप किन्हीं और ईश्वर को मानते हो तो वो आपके साथ, एक डिवाइन एनर्जी आप मान के चलो आपके साथ है हर पल। आप फील करो कि आपके साथ कोई है, और कोई है नहीं, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ आपके ईश्वर है, आपके साथ आपके परमात्मा है। इस चीज़ को आप हर टाइम फील करो, आप बहुत पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव एंड बहुत हैप्पी फील करोगे। ओके, सो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये छोटे छोटे चीज़ें, ये छोटे छोटे बदलाव लाइफ को बदल देंगे, लाइफ में बड़े बदलाव लेंगे। तो छोटे छोटे चीज़ों पर ही फोकस करें, ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो।
आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।